मात्र 19 वर्षीय आंखों में हजारों सपने संजोए अपने बाबुल के घर से विदा होकर एक नए परिवार में कल्पना अपने कदम रखती है। कल्पना के 24 वर्षीय पति कुलदीप अपनी नौकरी की वजह से गांव से दूर शहर में रहते हैं। इस अरेंज मैरिज के लगभग 6 महीनों बाद कुलदीप को कल्पना की छोटी बहन से कल्पना की आंखों में समाये उन तोड़े गए, रौंदे और बुरी तरह से कुचले गए सपनों के बारे में खबर लगती है। कुलदीप के माता पिता और उसका पूरा परिवार, जो कि कल्पना को एक ऐसी बहू के तौर पर देखता था जो सिर्फ घर के कामकाज तक ही सीमित रहने के लिए बनी है। कुलदीप अपने पूरे परिवार को कल्पना के शादी के पहले की जिंदगी के बारे में बताता है। कल्पना बचपन से ही एक होनहार छात्रा रही है। 12वीं में बायोलॉजी विषय से अच्छे अंकों से सफलता पाने के बाद नीट की तैयारी करने के लिए अपने चाचा के पास रहने वह शहर को जाती है। लेकिन इस चाचा की नीयत अपनी भतीजी के प्रति कुछ ठीक नहीं रहती। मुश्किल से अभी 1 महीना भी नहीं होता है और वह अपना घिनौना रंग दिखाना शुरू कर देता है। बाकी सदस्यों की गैर मौजूदगी में वह कल्पना को मोलेस्ट करने की कोशिश करता है। कल्पना को किसी तरह खुद को बचाती है और अपने घर वालों को सारी आप बीती सुना देती है। चाचा से पूछताछ करने पर वह खुद को सही और कल्पना को गलत साबित करने के लिए कल्पना पर ही झूठा इल्जाम लगाता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी को मैंने उसके सहपाठी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था और अब ये लड़की मुझ पर ही आरोप लगा रही है। घर की बात घर तक ही रह जाए और उनकी बेटी की इज्जत भी बनी रहे, इसलिए कल्पना की मेडिकल की पढ़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। कुलदीप अपने पूरे परिवार को कल्पना की शक्ति, उसकी काबिलियत एवं उसके हुनर का यकीन दिलाता है और सबको कल्पना की पढ़ाई के लिए राजी कर लेता है। अपने पूरे परिवार को यकीन दिलाना तो शायद फिर भी कुलदीप के लिए आसान रहा, पर मुश्किल तो कल्पना के आत्मविश्वास को जिंदा करना था, जिसका खून उसके सगे चाचा ने ही कर दिया था। कुलदीप कल्पना को अपने साथ शहर ले जाता है। कल्पना की नीट की तैयारी शुरू होती है। कोचिंग की शुरुआत की परीक्षाओं में कल्पना के पिछले वक्त की परछाई उसके निराशाजनक अंकों का कारण बनती दिखती है। लेकिन अपने पति के साथ और सहयोग की मदद से कल्पना खुद को संभालती है और अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। आज सुबह मैंने कल्पना दी को अपने परिवार वालों को चाय परोसते देखा। पीले रंग की साड़ी और सफेद कोट में वह बेहद खूबसूरत दिख रही थी। आज इतने वर्षों के पश्चात कल्पना अपने मायके और ससुराल वालों की आंखों में अपने लिए प्यार, सम्मान और सबसे जरूरी उनके बदले हुए सोच को देखकर काफी खुश है। अपने बच्चों को गर्व से आशीर्वाद देते हुए फूले न समाये वे कल्पना और कुलदीप को नौकरी के लिए रवाना कर रहे होते हैं।